हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हो रहा अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा यार डिफिकल्ट टाइप का है, बट ऐसा नहीं है। एक पैटर्न आप समझ लो, अगर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है तो इसका मतलब ये n+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो n+1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, n की वैल्यू है 47। इसको क्योंकि लिख सकते थे 47 + 1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 47, तो 47 + 1 48। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करें, कह रहा है कि 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो याद रखना ये विक्रय मूल्य है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 42 और क्रय मूल्य है 36। ठीक है, तो CP हो गया 36 और SP हो गया आपका 42। ये चीज़ समझ में आई। तो जो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है SP - CP, तो 42 में से 36 गए 6। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है 6 है, CP कितना है हमारा 36 है इंटू 100। ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ तक। तो 6 कम 6 6 36 और ये दो 6 50, तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर बात करें, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और कोई दिक्कत नहीं है। 300 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड पार कर जाती है। तो जब कभी दो ट्रेन होंगी तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वो ऐड हो जाएगी और टोटल डिस्टेंस बचेगी। तो कितनी हो जाएगी 500, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, ठीक है, उनको टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड। अब जो चाल होती है दोनों अपोजिट होंगी तो ऐड हो जाएंगी। तो ये 42 है, इसकी मान लेते हैं x, तो 72 + x = ठीक है, समय की कितना लग रहा है 15 सेकंड। ठीक है, तो इसको काटा पीटी में जा दो, 5 × 15 और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100/3 इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 72 + x सामने। अब देखो रत्ती छंग 18 और 20 पंचे 120। ठीक है, 20 में 100 और 20 छक्का 120 हो गया। तो 72 + x, तो x = कितना हो जाएगा 72 8 80 28 20 48। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, दुकानदार 25% डिस्काउंट देता है और छूट मूल्य में 20% की वृद्धि करता है। ठीक है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई तो वो 4000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उस पर क्या करता है वो, ठीक है, डिस्काउंट देता है 25% का। तो 25% का मतलब होता है 1/4 और 1 का डिस्काउंट देगा तो 3/4। ठीक है, अब 20% की वृद्धि करता है, तो 100 का मतलब होता है कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 20 वृद्धि कर देगा तो 120/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और 4 दाम 40। ठीक है, बात ये 36, तो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे क्या कह रहा है कि क्षेत्रमती किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 224 मीटर और 420 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो समचतुर्भुज के जो विकर्ण की लंबाई है, ठीक है, तो इसका परिमाप निकालना है आपको। तो एक चीज़ याद रखो ना, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर ये 124 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 122। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 210। ठीक है, और किसी से कटेगा, ये 2 से कटा है, 2 × 12 61 और ये 105। तो अब इसको फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो 61 का स्क्वायर
61 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 37 आ जाएगा आपका, और 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 110 25, ठीक है। तो 5 1 6, तो 6 वाला ऑप्शन जिसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 आ रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 रख जाएगा।